2025 आ रहा है, तो 2025 में कौन से लोग हैं जिनके लिए अच्छा रहने वाला है? देखिए, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं ना, मंगल उनको बहुत प्यार करता है। तो मंगल का जो 2025 आने वाला है वो मंगल वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो एक्सरसाइज करेंगे। अब बहुत सारे लोग देखे हैं 2025 मतलब कोई भी न्यू ईयर आता है तो हम लोग एक मोटिव होके अपना गोल सेट रेजोल्यूशन बना लेते हैं कि हम 1 तारीख से रोज ना जिम जाएंगे। फिर 1 तारीख को क्योंकि पार्टीज 31 को रात को होती है तो 1 तारीख को उठ नहीं पाते, तो वो वहीं पे खत्म हो जाता है। तो जिन लोगों को एक्सरसाइज करनी है उन लोगों के लिए मेहनत जो लोग करेंगे वो इस साल बहुत ज्यादा ग्रोथ करेंगे। उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ, उनकी फिजिकल ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है, मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एकदम से ऊंचाइयों पे पहुंचने वाले हैं इस साल। जिम करने वाले लोगों के लिए मतलब 2025 अच्छा होने वाला है, ऐसा कह रहे हैं आप? जिम भी करेंगे और पैसा भी बरसेगा उनके ऊपर। और किन लोगों के लिए चैलेंजिंग होने वाला है? जिन लोगों का मंगल ठीक नहीं है उनके लिए खराब रहने वाला है। जिनको अब आप कहेंगे कि ऐसे कैसे पता लगेगा कि मेरा मंगल अच्छा है कि नहीं है? एक होता है कि आपकी कुंडली मैंने देखी है या किसी और एस्ट्रोलॉजर से आपने दिखाया है। एक आप समझ जाइए जब आपके भाई के साथ संबंध कैसे हैं। सारे ग्रह हमारे मोर ओवर हमारे घर पे ही हैं, ठीक है? तो जब आपके भाई के साथ आपकी नहीं बनती, कटपट रहती है, या इमोशनली इतने ज्यादा कनेक्टेड नहीं हो, कहीं ना कहीं लैग पुलिंग आप एक दूसरे की करते रहते हो, और काफी सारे और रीजन रहते हैं ना, काफी लैंड्स के डिस्प्यूट्स रहते हैं, काफी सारी चीजें रहती है, तब समझ जाइए कि आपका मंगल आपको दिक्कत दे रहा है, या तो ट्रांजिट फेज में है या फिर आपका मंगल ही खराब है। तो लेट्स से किसी का भाई नहीं हो तो अपने जो ब्रदर वाले फिगर रहती है उससे कैसे आपकी बॉन्डिंग रहती है। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कजन्स हो सकते हैं, राइट? कोई ना कोई तो आपके आसपास रहेगा, उससे पता लगेगा। और काफी सारे एक्सीडेंट्स अगर आपके फ्रीक्वेंटली होते हैं, काफी सारी इंजरीज आपको बहुत जल्दी जल्दी लग जाती हैं, आपका वेट बहुत जल्दी पुट ऑन हो जाता है, आपको स्पाइसेस बहुत पसंद आते हैं, लाल मिर्ची बहुत खाते हो, तो आपका मंगल कहीं ना कहीं आपको बैड इफेक्ट्स देने वाला है। करियर के लिए कोई सजेशंस? करियर के लिए ना, अगर आपको चाहिए कि करियर मेरा बहुत ज्यादा अच्छा होने शुरू हो जाए तो सिर्फ सरसों के तेल का एक रेमेडी है, वो कर सकते हैं सभी लोग, ठीक है? सरसों का तेल पीपल के पेड़ के नीचे जला के आना है आपको। सरसों का तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे आपको सैटरडे को इवनिंग में जला के आना है। और अपने मस्तिष्क पे चमेली का तेल और ऑरेंज वाला जो सिंदूर जो हम हनुमान जी को लगाते हैं, वो अगर हनुमान जी की घर पे आपकी मूर्ति है तो सिर्फ घर में ये रेमेडी करनी है कि ट्यूसडे आपने वो चमेली का तेल और ऑरेंज वाला सिंदूर थोड़ा सा लिया, कटोरी में मिक्स किया, पहले उनको लगा दिया और फिर अपने मस्तिष्क पे लगा के और 3 बार हनुमान चालीसा का जप कर लेना, बस कुछ नहीं करना। अच्छा जी। 2025 में और क्या चीजें जो ध्यान में रखनी चाहिए? 2025 में सबसे पहले तो एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए, मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए, वो आपके ग्रह भी खराब करेगा। तो सारी चीजों के पीछे लॉजिक और साइंस है। तो मंगल जिनका अच्छा रहेगा उनको शनि कभी परेशान नहीं करते। तो जिनको लग रहा था कि हमें शनि की 7.5 है, काफी सारे क्लाइंट्स आते हैं शनि की 7.5 शुरू हो गई मैडम, को रेमेडी बताओ, उनको ये अगर आप मंगल की रात ना कर लेंगे तो आपका बूम जाने वाला है, मतलब एकदम से मल्टीप्लाई होगी आपकी ग्रोथ। और अगर आज एक काम कर रहे हो तो 10 काम करने शुरू कर दोगे 2025 में। क्यों? क्योंकि आप मंगल को जो है अपने आराध्य मान के आप उनको पूज रहे हैं। हनुमान जी की आराधना आप करना शुरू कर दें, बस हनुमान जी की आराधना। और क्या रेमेडीज करनी चाहिए? बहुत सारी रेमेडीज है, हनुमान जी की रेमेडीज करनी चाहिए, क्योंकि लाल कलर बहुत ज्यादा प्रिय है हनुमान जी को। तो बहुत सारी रेमेडीज हैं घरेलू जो कर सकते हैं सभी लोग, और ऐसे कुछ आपको दिखाने की जरूरत भी नहीं है कुंडली वगैरह। आप हनुमान जी के मंदिर जा सकते हैं, लाल कलर का आसन बिछा के बैठ सकते हैं। और चमेली का तेल बहुत प्रिय है उनको, चमेली के तेल का एक चोला जो होता है पूरा पैक मिलता है, चोला बोलते हैं उसको हनुमान जी का, तो वो आप चढ़ाएं हनुमान मंदिर में स्पेसिफिकली जाके। वो शनिवार को भी कर सकते हो, मंगलवार को भी कर सकते हो। लाल कपड़े पहनने हैं, जैसे आज मैंने लाल साड़ी पहनी है, नीचे लाल आसन बिछा लें, पुष्प भी लाल लेने हैं, कोई भी फ्लावर हो, लाल हो, गुड़हल का भी हो सकता है, रोज का भी, और वो आप हनुमान जी को ऑफर करें, एक माला भी चढ़ा दें। और उनको जब भी आप ऑफर कर रहे हैं ना, तो उनके सामने 10 छुआरे साथ में लेके जाने हैं, और 10 में से 5 छुआरे वहीं पर छोड़ के आने, 5 छुआरे घर वापस लेके आ जाने। इससे आपके कर्जे खत्म हो जाएंगे 2025 में। अच्छा, ये कर्जा मुक्ति का उपाय है, और आजकल लोन सबके ऊपर है। रिलेशनशिप के लिए एडवाइस 2025 के लिए? देखिए, रिलेशनशिप में ना काफी सारे इश्यूज आ जाते हैं, बोलते हैं कि मांगलिक है, वो मांगलिक है। आपने काफी सुना होगा जब शादी करने जाते हैं तो सबसे पहले तो मांगलिक होता क्या है, कि मांगलिक होता क्या है, बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। क्योंकि सबको ये लगता है ये हमारा बच्चा मांगलिक है, और दूसरे अगर किसी पार्टनर से इसकी शादी हम कर देंगे, लड़का या लड़की से, तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये मिथ है, दिस इज अ मिथ। क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ? पर ऐसा मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं बाय द वे। अच्छा, यस। तो मैं मतलब वैसे नहीं आपको काउंटर नहीं कर रहा, बट ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस देख रखे हैं जिस केसेस में ऐसा हुआ है। बट उसमें क्या रहता है, जब जो मांगलिक रहता है
ठीक है। मांगलिक जो भी इंसान रहेगा उसकी एनर्जीज बहुत हाई रहेंगी। Yes. एनर्जीज हाई रहेंगी का मतलब वो काम बहुत जल्दी जल्दी करना शुरू करेगा, उसके अंदर पेशेंस बहुत ज्यादा नहीं होगा, उसको उसकी एनर्जी बीट करने वाला लड़का या लड़की चाहिए। Yes. आपकी एनर्जीज यहाँ पर है, आपने शादी कर दी नॉन मांगलिक से, उसकी एनर्जीज यहाँ पर है। आपको किससे शादी करनी है, क्या देख के शादी करनी है कि उसकी लड़की की एनर्जीज मांगलिक है नहीं है, ठीक है, वो कर्मठ कितनी है, काम कितने पैशनेट होके करती है या करता है, उसकी एनर्जीज अगर ऐसे एट पार रहेंगी तब आपका मंगल दोष आपको कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है। और अगर हनुमान जी की आराधना करते हैं, कोई भी बच्चा हो, लड़का हो या लड़की हो, जिनको शादी करनी है, जिनको रिलेशनशिप में इशू आ रहे हैं, तो कहीं ना मंगल को अगर बहुत ज्यादा आप पूजा करोगे, बहुत ज्यादा हनुमान चालीसा का पाठ करोगे, बहुत ज्यादा अगर आप स्पिरिचुअलिटी में और मंगल देव की तरफ इंक्लाइंड होके आप करोगे चीजों को, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप इश्यूज भी आते हैं। जी देखिए, हर ग्रह की अपनी एनर्जीज हैं, हर भगवान की, हर डेटी की एनर्जीज अलग हैं, राइट। हम शिव जी की आराधना करते हैं तो हम बोलते हैं कि शिव जी बहुत अच्छे, पूजा पाठ मेडिटेशन उनसे ज्यादा तो किसी ने किया नहीं तब, राइट। उनसे ज्यादा मेडिटेशन कोई नहीं दिला सकता और उनसे ज्यादा प्यार अपनी वाइफ से कोई नहीं कर सकता, तो रिलेशनशिप वाइज भी ही इज द बेस्ट। और अगर राधा कृष्ण की बात करें तो उनका प्यार की भी हम लोग गाथा गाते हैं। अब हनुमान जी एक ऐसे देव हैं हमारे जो सिंगल रहते हैं, है ना, जो ब्रह्मचारी का भी पालन करते हैं। और पहले बोला जाता था कि हनुमान जी को फीमेल से टच भी नहीं कर सकती, मंदिर नहीं जा सकती, काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, बट ये सारी चीजें ना ओवर द टाइम कम हो गई हैं। आप देखेंगे आजकल फीमेल सब जाती है, हम लोग तिलक सभी के लोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मिथ्स जितने भी हैं हमारी सोसाइटी में ब्रेक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मंगल देव को वही लोग पूजें जो अनमैरिड हैं, और बहुत ज्यादा वो ना पूजे जो बहुत ज्यादा शादी के लिए अभी जिनको दिक्कतें आ रही हैं। तो मैं बोलती हूँ आप हनुमान चालीसा का जप करें, अच्छी बात है अगर आप करते हैं, आप आराध्य मानते हो तो उनको, बट उनके साथ साथ शिव जी की आराधना भी करें। ठीक है, क्योंकि आपको एक स्ट्रेंथ चाहिए, आपको पावर चाहिए, एनर्जीज चाहिए, तो मंगल देव आपको बहुत तेजी दे देते हैं काम में ना, बहुत तेजी दे देंगे। जितने हर्डल्स आ रहे हैं वो सारे खत्म अगर आप सिर्फ हनुमान जी को पूजना शुरू कर देंगे, क्योंकि है तो शिव का ही रूप ना, अवतार है शिव के वो। तो शिव जी की आराधना मंगल देव के साथ साथ आपको करनी चाहिए, ताकि आपको लगे कि आपके रिलेशनशिप कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो रहे हैं, कहीं लग रहा है कि बन नहीं पा रही। आप मानेंगे कि छोटी छोटी चीजों से लोगों की लड़ाई हो रही है रिलेशनशिप में। जहां हम रहते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, कॉर्पोरेट में सब लोग जॉब कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों, थके हारे बेचारे दोनों आते हैं, अभी खाना नहीं बन रहा घर में, दाल में नमक ज्यादा क्यों हो गया, मेड नहीं आ रही 2 दिन तक, तो बर्तन कौन साफ करेगा, तो बहुत सारी किचकिच की चीजें हैं। तो ऐसा मैं पंकज की तरफ देख रहा हूँ। नहीं ऐसा नहीं है, पंकज को बर्तन साफ करने में कोविड में बड़ा मजा आया। अभी भी आता है क्या? नहीं तो ठीक है, ऐसा रहता है। तो बट अगर मुझे लगता है कि बॉन्डिंग दोनों तरफ से होनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि मेरे इतने सारे पॉडकास्ट सुन के लोगों ने रिलेशनशिप काफी सुधार लिया, क्योंकि मैं शुक्र की बहुत बात करती हूँ। अब देखिए ना, अगर कोई आपको पता है शुक्र ग्रह अच्छा होगा अगर वाइफ को हम अच्छे से पैम्पर करके रखेंगे, अपनी गर्लफ्रेंड को अच्छे से पैम्पर करके रखेंगे। बट अगर आपने मुझे पैसे दिए हैं 10,000 रुपए एग्जाम्पल के तौर पे, कंसल्टेशन आप मुझसे लेने आ गए, तो अगर मैं आपको बोलूंगी कि आपको ये चीज करनी है वाइफ के साथ, और बोलूंगे आपकी मैडम बस ये रेमेडी करनी है मुझे, मैं बोलूंगी हाँ यही करना है आपको रिलेशनशिप सुधारने के लिए, तो पैसा भी आपको इसी से मिलेगा, तो आप कहीं ना कहीं उस चीज को अप्लाई करोगे, राइट। अभी हमें पता है कि बुखार में पैरासिटामोल ही दिया जाता है, बट फिर भी हम डॉक्टर्स के पास क्यों जाते हैं? एंटीबायोटिक में हमें पता है ऑगमेंटिन ही चिपकाएंगे डॉक्टर, ENT इन्फेक्शन है या कुछ भी इन्फेक्शन है ना, क्योंकि मैंने ये भी पढ़ा है, तो इसी से आपको समझा पा रही हूँ। तो बट हम डॉक्टर्स के पास बोलते हैं ना, पेरेंट्स बोलते हैं नहीं बेटा एक बार दिखा लो, है ना, क्या इन्फेक्शन है क्या। तो इसी तरीके से हमारा काम चलता है एस्ट्रोलॉजर्स का। तो मुझे लगता है कि सबको सब चीजें पता है, सब लोग शिव जी के भी जल चढ़ा रहे हैं, हनुमान जी की आराधना भी कर रहे हैं, राधा कृष्ण की पूजा भी हम लोग कर रहे हैं, डेटीज जो जितने भी हम पूजा कर रहे हैं, देवी दुर्गे भवानी की भी पूजा हम नवरात्रों में करते हैं, बट उसका तरीका क्या होना चाहिए वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। छोटी छोटी चीजें चेंज कराती हूँ बस, ज्यादा कुछ नहीं। जैसे कि आप हनुमान जी की आराधना कर रहे हो, मेरे पास आए कि मेरे को मैडम लोन्स बहुत सारे हैं, मैं बिजनेसमैन हूँ, और आप बताओ कि मेरे लोन्स क्यों नहीं खत्म हो रहे। मैं बोलूंगी हनुमान चालीसा आपको पढ़नी है, तो वो बीच में मेरे को इंटरप्ट करके बोल देंगे हाँ जी मैं तो 40 साल से पढ़ रहा हूँ और 30 साल से मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा। फिर मैं उनसे तरीका पूछूंगी आप कैसे पढ़ते हैं, और यूजुअली क्या आंसर आता है? यूजुअली आता है कि हम तो रोज सुबह नहा धो के पढ़ते हैं। अभी पढ़ने का तरीका क्या है, जो लोग गलती करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से जो मैं पेड कंसल्टेशन देती हूँ उसमें बताती हूँ, गुप्त उपाय हमारे, वो आज आपके व्यूअर्स को बता देती हूँ। तो पढ़ना कैसे हनुमान चालीसा, कोई भी रेमेडी ना, कोई भी चीजें आप कर रहे हैं पूजा पाठ, तो सबसे पहले आपको इंद्रदेव को खुश करना बहुत जरूरी होता है। ओके हाँ, आप कभी हवन में बैठे? हाँ बिल्कुल। आपने हाथ में पूजा करने से पहले, हवन करने से पहले संकल्प किया है? क्यों किया जाता है वो? नो आइडिया। अच्छा, तो जब हम संकल्प करते हैं तो हमारी जो पूजा का फल है वो हमें मिलता है।
आप कभी रुद्राभिषेक कराएं, हवन कराएं, कोई भी पूजा करेंगे ना, पंडित जी आपको चावल आचमन करने के लिए थोड़ा सा जल, गंगा जल बोलेंगे, इसमें कुछ दक्षिणा रख लो बेटा, वो देते हैं, है ना। और गठबंधन किया जाता है आपकी वाइफ के साथ आपका। तो जो हम कर रहे हैं हमें पता नहीं हम करते क्यों हैं। तो जब आप चावल लेते हैं, जल लेते हैं, तो उससे आपकी जो पूजा का फल है वो आपको मिलता है। अगर मैं हूँ हनुमान चालीसा आज से मैंने रैंडम पढ़नी शुरू कर दी, उसका फल इंद्रदेव ले जाएंगे। ओके, ठीक है। तो आप जब हनुमान चालीसा पढ़ें, अगली बारी से जब आप भी पढ़ें, तो आपको सबसे पहले अपने हाथ में, खुद किसी पंडित की जरूरत नहीं है, हाथ में आचमन करना है, थोड़ा सा गंगा जल लेना है, थोड़े से चावल लेने हैं, पुष्प लेने हैं, और थोड़ा सा 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, जो आपको अच्छा लगता है वो लेकर आचमन करना है। आपको संकल्प लेना है कि मेरा नाम ये, मेरा गोत्र ये है, मैं अपने परिवार के साथ या अकेला इस चीज की सिद्धि के लिए, इस चीज को पूर्ण करने के लिए, मेरे लोन्स हैं तो लोन्स के लिए, मेरे को लव मैरिज करने तो लव मैरिज के लिए, मुझे पैसा चाहिए तो पैसे के लिए, जो भी आपकी विषय एक ही होनी चाहिए, मल्टीपल नहीं, वो करके, और मैं 7 मंगलवार आपकी आराधना इसी तरीके से करूंगा या करूंगी। कोई भी कर सकता है, मेल या फीमेल। और सिर्फ हनुमान चालीसा जो आप ऑलरेडी कर ही रहे थे वही करना है। बिजनेस वालों के लिए, अगर बिजनेस वालों के लिए ना बहुत सारी दिक्कतें कहाँ आती है कि बिजनेस चलते चलते बहुत ज्यादा रुक जाते हैं, बिजनेस है ना, लोन्स, हाँ, उनके बहुत सारे लोन्स हो जाते हैं, उनके ऊपर कर्जा के लिए बहुत ज्यादा आते हैं। मेरे पास काफी सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि मैडम कर्जा नहीं खत्म हो रहा और मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं सुसाइड कर लूँ। बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे ऐसे भी आते हैं क्योंकि डिप्रेशन में ही हमारे पास आते हैं लोग, ज्यादातर परेशानियां लेके आते हैं। तो अगर इस तरीके की कोई चीजें आपके साथ चल रही हैं तो सबसे पहले तो हताश ना हो, क्योंकि ये साल आपको बहुत सारी ग्रोथ देगा, आपके जितने लोन्स हैं वो क्लियर करा देगा। किनको एग्जैक्टली? जितने भी बिजनेसमैन हैं जिनकी ग्रोथ आप चाह रहे हैं कि एकदम से बढ़े, बिजनेस वालों को। बिजनेस तो हर कोई कर रहा है आज की डेट में, लाखों करोड़ों लोग कर रहे हैं। किनका बिजनेस ग्रो करेगा? अच्छा करेगा, ओके, ये आप बोल रहे हैं। तो जितने भी मसाले वाले लोग हैं उनका बिजनेस ग्रो करेगा इस साल। जितने भी शनि के काम से रूल करते हैं वो बहुत ज्यादा रूल करेंगे इस साल। जितने भी जैगरी से रिलेटेड काम करते हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे। जितने भी चने की दाल का इंडस्ट्री हो गया, जो भी मंगल देव को बहुत ज्यादा प्रिय है ना, वो सारी चीजें बहुत ग्रो करेंगी। और टेक्नोलॉजी वाले राहु से रूल होते हैं। टेकी जो होते हैं, जितने टेक्नोलॉजी वाले होते हैं वो राहु से रूल होते हैं। आज हम बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं तो हम राहु से रूल हो रहे हैं। अच्छा जी। तो जिसने आईटी की होती है, जिसने इंजीनियरिंग करी होती है, उनको राहु बहुत अच्छा लगता है। वो कहीं ना कहीं अपनी इंजीनियरिंग छोड़ के वो सारे कंटेंट क्रिएटर और ये सब बन जाते हैं। तो इस तरीके का ट्रेंड रहता है। और राहु की जब दशा आती है तो आप ग्रो बहुत ज्यादा अच्छा करते हो सोशल मीडिया की दुनिया में। तो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कुछ ऐसे स्पेसिफिक नहीं है कि मंगल आपको अच्छा करेगा कि नहीं करेगा, बट हाँ प्रिकॉशन है और रेमेडीज है, सब लोग करेंगे तो सबको अच्छा फायदा होने वाला है। ओके जी।